नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 2 बताऊंगा। सवाल नंबर 1 मैंने पहले ही बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप लोग आसानी से उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताए। ठीक है, इस वीडियो में हम सवाल नंबर 2 बताएंगे, जो कि है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इस सवाल को आपको अच्छे से सोल्व करना है, तो मेरे बातों को सुनिए और मैं जैसे जैसे सोल्व करता हूँ और जो जो मैं प्रोसेस आप लोगों को बताता हूँ वो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेते हैं तो आइंदा इस सवाल को बनाने के लिए आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाते हुए सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इस सवाल को सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन नंबर 2, देखिए, जैसे ही दर्शाइए या दिखाइए इस तरह के सवाल रहता है तो सबसे पहले तो मानना ही पड़ता है। ठीक है, तो लिखना है माना कि ए को मान लेना है, ए कोई, अब क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यहाँ पे लिखना है धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b जो कि भाज्य हो गया। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, b बराबर यहाँ पे 6q, तो यहाँ पे b का मान होता है ना, यहाँ पे b यहाँ पे रखना है, जो यहाँ पे संख्या रहेगा उसी को लिखना है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 6 है, 6 होगा। ये आप लोग लिख लेंगे, अच्छे से लिख लेना है आप लोगों को। ठीक है, अब शुरू होता है। देखिए, इस तरह के सवाल आपने चैप्टर में ही पहले ही पढ़े होंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये आधारित है यूक्लिड विभाजन पर ही। ठीक है, इसीलिए लिखना है इसको, इसीलिए यूक्लिड विभाजन स्टेप बाय स्टेप समझिए, प्रमेयिका से ये लिखना है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल करता है। तो यहाँ पे भाज्य हो गया a, भाजक हो गया b, भागफल हो गया q और शेषफल हो गया r। ठीक है, जहाँ ये जो भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक जो होता है ना वो शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है हमेशा ही, और शेषफल जो होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब b का मान हमने क्या माने हैं, 6, तो 6 तो यहाँ पे सवाल में ही दिया है, सो आप लोग देख रहे हैं, तो मान पुट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका a बराबर b के जगह पर अगर आप 6 लिख दें तो 6q हो जाएगा और r का r ही हो जाएगा। ठीक है, तो r हुआ यहाँ पे शेषफल, r तो होता है शेषफल। लेकिन देखिए, इस कंडीशन को कैसे हम तोड़ते हैं, तो हमने बचपन में ही सीखे हैं। ठीक है, कि फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, अर्थात यहाँ पे क्या होता है, भाज्य होता है, यहाँ पे भाजक होता है और यहाँ पे भागफल होता है, और नीचे में जो बच कर के आते हैं उसे हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाज्य क्या माने हैं, तो भाज्य हम a माने हैं। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे पता है। ठीक है, भाजक क्या माने हैं, तो भाजक b माने हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग शूट कर रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक यहाँ पे हो गया b, और जो कि यहाँ पे b के मान 6 है, मैंने यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, इसके बाद भागफल को q माने हैं, तो इसे अभी इसका जरूरत तो है नहीं यहाँ पे। इसके बाद शेषफल को r माने हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को लिखना है यहाँ पे, क्योंकि दर्शाना है इस तरह के, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि दर्शाना है मुझे इतना होगा, लेकिन नहीं, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बनाना है, तो बनाते हैं। ठीक है, लिखना है यहाँ यदि हम देखो, यदि हम a में ये a में b से भाग देते हैं, अर्थात b के जगह पर 6 है,
तो ए में 6 से भाग देते हैं तो संभावित शेषफल 6 से कम होगा, 6 से कम होगा। अर्थात r बराबर क्या होगा, या तो शेषफल 0 हो सकता है, ये ना होगा, या तो शेषफल 1 हो सकता है, या शेषफल 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 से ज़्यादा नहीं होगा, ना कि 6 के बराबर होगा, क्योंकि 6 का आंसर अगर लगाएंगे तो फिर वो कट जाएगा बाद में। और अगर 5 तक आ जाता है, मतलब 6 से कम हो जाता है, 0 भी रहेगा तो वो भाग नहीं लग पाएगा, 1 रहेगा शेषफल तो भी नहीं भाग लगेगा, 2 रहेगा तो भी नहीं लगेगा। तो अर्थात 6 से कम होगा इसका शेषफल, तो या तो 0 होगा, या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कोई एक शेषफल हो सकता है इसमें से। ठीक है, तो इतना आप लोगों को लिखना है। इतना लिखने के बाद अब मान पुट करना है। ठीक है, तो लिखना है अब r का मान a बराबर 6q प्लस r में रखने पर, अब बारी बारी से जो r का मान एक बार 0 रखना है, एक बार r का मान 1 रखना है, r का मान 2 रखना है, r का मान 3 रखना है, r का मान 4 रखना है, r का मान 5 रखना है, इतना रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, एक बार हम एक r का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पे 6 का 6, q का q, और r का मान अगर 0 रखते हैं तो r के जगह पर 0 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये पहला r के मान 0 रखे तब हुआ। ठीक है, अब वहाँ पे r का मान 1 है। ठीक है, तो r का मान हो जाएगा फिर कितना, a बराबर फिर होगा, यहाँ पे नहीं होगा, a बराबर हो जाएगा फिर 6 का 6, q का q, और r का मान 1। इसके बाद a बराबर r के मान 2 रखेंगे तो a 6q प्लस 2, फिर a बराबर 6 का मान क्या रखेंगे, 6 q का मान, यहाँ पे r का मान 3 रखेंगे, फिर a बराबर 6 q का q और r का मान 4 रखेंगे। ठीक है, इसके बाद a बराबर 6q प्लस 5 होगा। ठीक है, इतना तो होगा मान रखने पर, नहीं होगा, इतना मान होगा। अब यहाँ पे देखिए a बराबर एक बार आया 6q प्लस 0, एक बार 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। अब देखिए दर्शाइए कि, ठीक है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक नहीं कर रहा है, विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो विषम पूर्णांक लेना है। ठीक है, तो विषम पूर्णांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए भाज्य तो पता है कि कोई भी पूर्णांक होगा। ठीक है, तो विषम पूर्णांक होगा तो ये भी यहाँ पे देखिए, अगर हम कोई यहाँ पे नंबर रखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 रखते हैं, तो 6 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 6 होगा, और 6 को अगर 1 से गुणा किए तो 6 हुआ, और 6 में अगर 0 जोड़ देंगे तो 6 होगा। तो क्या 6 समपूर्णांक है, विषम पूर्णांक है? नहीं है, मतलब इसको नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 6 के जगह पर, q के जगह पर 1 रखते हैं, तो 6 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और प्लस में 1, तो 6 1 7 हो जाएगा, मतलब ये विषम पूर्णांक है। इसके बाद यहाँ पे 6 के जगह पर अगर हम क्या रखेंगे, q के जगह पर रखेंगे 1, तो 6 1 6, 6 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये भी नहीं लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये सम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, सम संख्या हो जाएगा, तो सम संख्या का तो हम कह नहीं रहा है, विषम संख्या का है तो विषम संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पे 1 हो गया विषम संख्या, 3 हो गया विषम संख्या, 5 हो गया विषम संख्या, नहीं, इतना आप लोगों को पता चल चुका है स्पष्ट रूप से, क्योंकि मान पुट करके मैंने एक चीज बता दिए हैं। तो यहाँ डायरेक्ट लिखना है, यहाँ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ठीक है, 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, इतना लिखना है आप लोगों को स्पष्ट रूप से। ठीक है, विषम पूर्णांक है, और इसे हम क्या कर देंगे, प्रूव्ड कर देंगे अच्छी तरीके से। यही आप लोगों को अच्छे से समझ करके लिख देना है। तो चलिए आप लोगों को अच्छे से मैंने बता दिए, एक बार देख लीजिए फिर से क्या बनाए हम, सवाल को कैसे बनाए,
कि माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b अर्थात भाजक 6 होगा। इसीलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ b ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए b के जगह पर आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता है, सवाल में भी दिया गया है, तो वो भी रख देना है। r जो है वो रिमाइंडर जो होगा वो इस भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो यहाँ पे भाजक से कम होगा ना, तो r का 6 से कम तो 5 तक ले सकते हैं, 0 से लेकर के 5 तक मैंने यहाँ पे ले ली, ठीक है। और इसके बाद जो है मैंने r का मान जो है इसी में पुट कर दिए, तो इतना आया, a के मान तो इतना आ जाएगा ना, ये बराबर। इसके बाद इसमें विषम पूर्णांक छंटनी करने के लिए बोल रहा था, विषम पूर्णांक मैंने यहाँ पे छांट करके लिख दिया और इसके बाद प्रूफ कर दिए। तो अच्छे से आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो अगर आ चुका है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि अच्छा लगा आप लोगों को, नहीं लगा, और अच्छे से नोट डाउन इस सवाल को कर लीजिए। समझना है, बातें तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात है तो समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये नहीं लगा कि मैंने बातें लिखी हैं, तो बात आप खुद से लिख सकते हैं, मैंने जो समझाए हैं वही लिख दिए यहाँ पे, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।